हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th फॉर PCM। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला है बीटेक एंड BE। बीटेक स्टैंड्स फॉर बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड BE स्टैंड्स फॉर बैचलर इन इंजीनियरिंग। अगर आपको बीटेक या BE करना है तो उसके लिए आपको JEE की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर आपने JEE क्लियर कर लिया तो उसके बाद होता है JEE एडवांस, और अगर आपने उसे भी क्लियर कर लिया तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है, जो कि है IITs और NITs, जैसे कि आप सबको पता है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल MHT CET। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि CET की एग्ज़ाम के बाद भी आप बीटेक या BE कर सकते हैं, और वो भी महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में, अगर आपने MHT CET क्रैक कर लिया तो। जो बीटेक और BE है उनमें कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांचेस होते हैं। जिसमें से कंप्यूटर साइंस और IT जो है ये दोनों टॉप ब्रांच है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है या BE करना है, या अगर IT से बीटेक या BE करना है, तो आपका जो रैंकिंग है, जब आपने एग्ज़ाम दी थी, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दी है JEE या MHT CET, उसमें जो आपकी रैंकिंग है वो अगर हाई है तभी आप ये ब्रांच के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा। और कंप्यूटर साइंस और IT के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि एवरेज सैलरी होती है 14 to 15 लाख पर एनम, और ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। IITs में अच्छी होती है और बाकी कॉलेजेस में थोड़ी बहुत कम भी होती है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं, आपका एडमिशन नहीं हो पाया गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे पैकेज देते हैं स्टूडेंट्स को, बट उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होगी और सैलरी ज़्यादा हाई होगी। ओके, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उनकी फ़ीस ज़्यादा होगी लेकिन उनकी सैलरी थोड़ी कम होगी। नाउ BArch, बैचलर इन आर्किटेक्चर। अगर आपको BArch करना है तो उसके लिए भी आपको JEE की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और भी एक स्पेशल एग्ज़ाम होती है इनके लिए, दैट इज़ NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ओके, और अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपका अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। तो जो आर्किटेक्चर होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? तो आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, उनका जो डिज़ाइन होता है दैट इज़ मेड बाय एन आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर्स वर्क विद द इंजीनियर टू टर्न देयर बिल्डिंग डिज़ाइन इनटू रियलिटी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग में, आर्ट में, अगर आपको स्केचिंग बनाने आती है और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आता है उसमें, तो यू कैन गो फॉर दिस। इनका जो फ्यूचर स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज ऑफ दिस डेवलपिंग नेशन। इनका बहुत ही अलग अलग सेक्टर में काम होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, अर्बन प्लानिंग में, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, पब्लिक डिपार्टमेंट में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, और भी बहुत सारे अलग अलग काम हैं इनके। और इनका जो सैलरी होती है दैट रेंजेस बिटवीन 4 to 5 लाख पर एनम इन इंडिया। नाउ मर्चेंट नेवी। सो व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी? आपको पता ही होगा, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप्स का यूज़ होता है। तो जो शिप है उसके ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे शिप्स पे बड़े बड़े कंटेनर्स लदे हुए होते हैं। तो अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स ट्रांसफ़र करना है तो शिप्स का यूज़ करके किया जाता है ऐसा। अब अगर एक शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग चाहिए उस शिप में। कुछ लोग ऐसे चाहिए जो शिप को चला सकें, और बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए जो शिप को मेंटेन कर सकें। ओके, और वो जो कंटेनर से बड़े बड़े, उनको भी देखने के लिए लोग चाहिए। अब इतने सारे लोग हैं तो उनकी केयर करने के लिए भी हॉस्पिटैलिटी भी चाहिए, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ये जो जितने भी अलग अलग तरह के काम होते हैं ये सब के सब किस में आते हैं? मर्चेंट नेवी के अंडर आते हैं। सो ये सारे अलग अलग जो भी काम है उसके अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे कि डेक ऑफिसर्स, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, इंजीनियर्स, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी क्रू, और भी बहुत सारे हैं। अगर आपको मर्चेंट नेवी करना है तो उसके लिए यू कैन डू 1 ईयर डिप्लोमा, और उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो फॉर BSc इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी,
एंड बीएससी इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग। ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं फॉर मर्चेंट नेवी। एवरेज सैलरी होती है मर्चेंट नेवी की, वो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है, तो बट इनकी जो सैलरी होती है वो एवरेज सैलरी लाई करती है बिटवीन 40K to 90K पर मंथ। नाउ कमर्शियल पायलट, अगर आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका PCM में 55% के अबव आना चाहिए, ओके, तभी आप कमर्शियल पायलट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद 12th के बाद डायरेक्टली आप एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर ट्रेनिंग। और जो आपका फ्लाइंग स्कूल है वो आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ऑथोराइज होना चाहिए आपका फ्लाइंग स्कूल। उसके बाद आप BSc इन एविएशन साइंस करके भी आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। बट BSc इन एविएशन साइंस करने के बाद और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, जैसे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर्स, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजर। ये सारी अदर जॉब्स हैं अदर देन पायलट, कमर्शियल पायलट, जो कि आप BSc इन एविएशन साइंस करने के बाद कर सकते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, जिस पोस्ट पे आप होंगे उस तरह से उसकी सैलरी होगी। अगर तो भी इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 3.5 to 5.5 लाख पर एनम के बीच में लाई करती है। आफ्टर दैट अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है या नेवी या फिर एयरफोर्स, देन यू कैन गो फॉर NDA। आप 12th के बाद NDA की एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि UPSC कंडक्ट करता है। अगर आप वो एग्ज़ाम NDA का नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं, देन यू कैन गो फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ओके। तो यहाँ पे जो NDA क्लियर करने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं यू कैन डू BSc, BTech और BA। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं देन यू कैन डू BA आफ्टर NDA। और ये जो NDA का जो एग्ज़ाम होता है ये तीनों स्ट्रीम के लिए होता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, सबके लिए होता है, सब ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ओके। और उसके बाद उनको वो एग्ज़ाम देने के बाद उनको ऑप्शन मिलता है टू डू BSc, BTech और BA इन NDA, ओके। और जो इसमें जो सैलरी होती है वो जो आपकी पोस्ट है उसके बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैप्टन बनता है तो उसकी सैलरी 56,000 से 1 लाख पर मंथ की हो सकती है। और अगर कोई मेजर बनता है तो उसकी जो सैलरी है वो 70,000 to 2 लाख पर मंथ की हो सकती है। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं देन यू कैन गिव एन एग्ज़ाम ऑफ SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप। ये एग्ज़ाम भी UPSC कंडक्ट करता है और ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं आफ्टर 12th, देन आपको 4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ओके। एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स यू आर पोस्टेड टू असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर इन इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ओके। और यहाँ पे जो आपकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 3.5 लाख टू 10 लाख पर एनम की होती है। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है या किसी वजह से आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया और वो क्लियर नहीं हो पाया है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर BSc दैट इज़ बैचलर इन साइंस। ये 3 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप BSc कर सकते हैं, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एग्रीकल्चर, IT एंड CS, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेंसिक। ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप BSc इन फिज़िक्स करते हैं देन यू कैन बिकम अ फिजिसिस्ट और आप फिज़िक्स में लेक्चरर बन सकते हैं। और अगर आप केमिस्ट्री करते हैं देन यू कैन बिकम एन एनालिटिकल केमिस्ट और आप आगे जाके रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं, BSc इन एग्रीकल्चर, देन यू कैन जॉइन सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। और अगर आप ITCS करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन बिकम अ डेवलपर या यू कैन बिकम अ
वेब डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग बीएससी। मैंने जितना बताया उससे भी बहुत सारी अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इन सारी फील्ड्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलने वाली हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए 12th के बाद। बट एज यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आपके पास एक प्रिविलेज होता है दैट यू कैन गो फॉर करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन कॉमर्स एज वेल एज इन आर्ट्स। ओके, तो आप साइंस का तो कर ही सकते हैं और कॉमर्स आर्ट्स का भी जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल है उसको भी आप कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा कॉमर्स का, वो आप देख सकते हैं अगर आपको कॉमर्स के करियर ऑप्शंस जानने हैं तो। और अगर आपको उसमें से किसी में भी इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बस एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, डोंट फाइंड द बेस्ट करियर ऑप्शंस। सदगुरु का एक फेमस कोट है, देयर इज नो बेस्ट थिंग टू डू इन योर लाइफ, इफ यू पुट योर एवरीथिंग इनटू व्हाट यू चूज टू डू इट बिकम्स अ ग्रेट थिंग।